दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3। जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ डैश और डैश दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण, अंडरलाइन करो बच्चों, महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। ध्यान रखना बच्चों, डैश और डैश दोनों लंबी, अंडरलाइन करो बच्चों, लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तक्षशिला और उज्जैनी। तो ध्यान रखना बच्चों, तक्षशिला जो वर्तमान समय में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, जबकि उज्जैनी जो बच्चों वर्तमान समय में आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश में है। तो ध्यान रखना डैश और डैश दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तक्षशिला और उज्जैनी। तक्षशिला अगर पूछेगा वर्तमान समय में कहाँ पे है तो आपको ध्यान रखना बच्चों पाकिस्तान में है, जबकि उज्जैनी वर्तमान समय में बच्चों मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60, इसमें लिखा हुआ अंडरलाइन का बच्चों स्वर्णगिरी का क्या अर्थ है। अंडरलाइन करे बच्चों स्वर्णगिरी का क्या अर्थ है। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, एमसीक्यू के लिए। तो ध्यान रखना स्वर्णगिरी का जो अर्थ होता है बच्चों सोने के पहाड़। अंडरलाइन करें बच्चों, स्वर्णगिरी का मतलब जो होता है, जो अर्थ होता है वह होता है सोने के पहाड़। और ध्यान रखना बच्चों स्वर्णगिरी वर्तमान समय में कहाँ पे है, तो ध्यान रखना आपको कर्नाटक में। कहाँ पे बच्चों, कर्नाटक में है, जो सोने की पहाड़ कहा जाता है। तो स्वर्णगिरी से 2 क्वेश्चन आ सकता है। स्वर्णगिरी का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों सोने के पहाड़। और ये कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों कर्नाटक में। कहाँ पे है, तो ध्यान रखना बच्चों कर्नाटक में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शासकों के नाम और चित्र के साथ सबसे पहले सिक्के डैश शासकों ने जारी किया। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको की पॉइंट है बच्चों, शासकों के नाम कोमा चित्र के साथ सबसे पहले डैश शासकों ने जारी किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हिंदू यूनानी जो शासक थे वह सबसे पहले चित्र के साथ सिक्के जारी किए थे। तो कौन से शासक हो जाएगा बच्चों, तो ध्यान रखना हिंदू यूनानी शासक थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन है जनता के बीच राजा की छवि कैसी थी। ध्यान रखना बच्चों, जनता के बीच जो राजा की छवि कैसी थी इसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। बच्चों इस आंसर को आपको बारीकी से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बच्चों जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी इसके प्रमाण नहीं मिले। ध्यान रखना बच्चों, जो जनता है राजा के बारे में क्या सोचती है इसके बारे में कोई भी प्रूफ या कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। ऐसे में इतिहासकारों ने जातक, अंडरलाइन करें बच्चों, ऐसे में इतिहासकारों ने जातक, अंडरलाइन करें बच्चों, जातक तथा जो पंचतंत्र है। ध्यान रखना बच्चों, बोलना चाह रहा है जनता राजा के बारे में क्या सोचती है इसके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। ऐसे में जो इतिहासकार थे जातक तथा पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में दी गई कहानियां। ध्यान रखना बच्चों, जातक अंडरलाइन करो बच्चों, जातक तथा पंचतंत्र में जैसे ग्रंथों में दी गई कहानियों के माध्यम से पता लगाने का प्रयास किया। ग्रंथों में दी गई कहानियों के माध्यम से क्या करते हैं, पता लगाने का प्रयास किया। जातक कथाएं पहली शताब्दी, अंडरलाइन करो बच्चों, एमसीक्यू के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जातक कथाएं पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए बच्चों ये लाइन है कि जो जातक कथाएं है जो पहली शताब्दी ईस्वी में कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाली भाषा में लिखी गई थी। जो जातक कथाएं थे जो पहली शताब्दी ईस्वी में कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाली भाषा में लिखी गई थी। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, गंध तिंदु, अंडरलाइन कर बच्चों, गंध तिंदु जातक कहानी में प्रजा के दुख के बारे में बताया गया। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा किस कहानी में प्रजा के दुख के बारे में बताया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गंध तिंदु जातक कहानी में प्रजा के दुख के बारे में बताया गया। इस कहानी को आपको याद करना बच्चों, पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, कहानी में प्रजा के दुख के बारे में बताया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गंध तिंदु जातक कहानी में प्रजा के दुख के बारे में बताया गया। तो इस लाइन को आपको याद करना है, क्योंकि यहां से एमसीक्यू फ्रेम होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा विशेष
कर ग्रामीण प्रजा के बीच का जो संबंध था वह क्या था, तनावपूर्ण रहते थे। ध्यान रखना बच्चों, इस जो कहानी से क्या पता चलता है, वहीं लिखा हुआ है, इस कथा से पता चलता है कि राजा, ध्यान रखना बच्चों, किसके किसके बीच, राजा और प्रजा, विशेषकर जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव वाले साइड में है, उसमें जो संबंध था किसके बीच, तो ध्यान रखना बच्चों, राजा और जो ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते थे उसके बीच जो संबंध था वह क्या था, तनावपूर्ण था। अब रीजन बताएंगे बच्चों तनावपूर्ण क्यों रहता था, तो वहीं इसमें लिखना चाह रहा है, इस कथा से पता चलता है कि जो राजा और ग्रामीण साइड में जो प्रजा थे उसके बीच का जो संबंध है किस तरह था, तनावपूर्ण रहता था। राजा अपनी पहचान बदलकर, पहचान का मतलब होता है बच्चों भेष बदलकर प्रजा के बीच में पता लगाने के लिए गया। किसने गया था, तो ध्यान रखना बच्चों, राजा ने गया था। तब सभी लोग राजा की बुराई करनी शुरू कर दी। ध्यान रखना बच्चों, जब राजा अपनी भेष बदलकर प्रजा के बीच गया किसके बारे में पता करने के लिए, राजा के बारे में, तो राजा के बारे में जब प्रजा से पूछा तो सभी प्रजा राजा की क्या करने लगे, शिकायत करने लगे। तब राजा अपनी पहचान बदलकर, पहचान का मतलब होता है बच्चों भेष बदलकर प्रजा के बीच में पता लगाने के लिए गया। कौन गया था, तो ध्यान रखो, जो राजा गया था। तो सभी लोग राजा की बुराई करनी शुरू कर दी। लोगों ने शिकायत की कि रात में डकैत लोग आकर हमला करता। ध्यान रखना कि लोगों ने, जब राजा भेष बदलकर प्रजा के बीच गया तो शिकायत में क्या की, तो शिकायत में आपको ध्यान रखना बच्चों, शिकायत में बताई कि जो रात में क्या होता है बच्चों, रात में जो डकैत लोग होते हैं, लोगों पर हमला करते हैं। कब करते हैं बच्चों, रात में करते हैं। और दिन में क्या करते हैं, राजा के जो अधिकारी होते हैं टैक्स इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, जिसके कारण लोग गांव छोड़कर कहाँ चले जाते थे, जंगल में बस गए। तो कहानी को आपको बारीकी से समझना बच्चों। कहानी को शॉर्ट में बताते हैं कि राजा ने क्या किया, जब भेष बदलकर प्रजा के बीच में पता लगाने के लिए गया और राजा जब प्रजा से पूछने लगा कि राजा किस तरीके का, तो जितने सारे जो लोग थे वह राजा की क्या करने लगे, बुराई करने लगे। बुराई में कौन सी बातें की, तो ध्यान रखना है कि रात में क्या होते हैं, डकैत लोग क्या करते हैं, लोगों पे हमला करते हैं। जो दिन में क्या होते हैं, राजा के जो अधिकारी होते हैं और टैक्स लेने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, जिसके कारण जो ग्रामीण जो लोग थे वह कहाँ जाकर बस गए, वह जाकर जंगलों में बस गए। क्यों बस गए बच्चों, क्योंकि जो राजा के जो अधिकारी थे वो टैक्स लेने के लिए क्या करते थे, मजबूर करते थे, जिसके कारण लोगों को जंगलों में जाकर बसना पड़ा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें लिखा हुआ है लोगों ने उपज बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीकों के अपनाया। क्योंकि जो बच्चों जो राजा थे वह राजा बार बार क्या करते थे, टैक्स को बढ़ाते थे, जिसके कारण प्रजा को बहुत दिक्कत होती थी। तो प्रजा ने सोचा क्या क्या ऐसे तरीके करे जिसके कारण क्या है, उपज बढ़े। तो वही तरीके के बारे में क्या करना बच्चों, पढ़ना है। कि फाल वाले हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ध्यान रखना पहले के समय में बच्चों मिट्टी का हल होता था, तो उसके बाद जब हड़प्पा काल खत्म हो गया तो उसमें ध्यान रखना बच्चों जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया तो वहाँ पे जो हल स्टार्ट हो गया बच्चों, लोहे का फल, मतलब यहाँ पे लोहे का फल था, उसके बाद क्या लकड़ी का। तो यहाँ पे स्टार्ट आपको ध्यान रखना, लोहे का फाल वाले हल का क्या हो गया, प्रयोग करना शुरू हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना कुएं, कोमा तालाब और नहरों द्वारा सिंचाई क्या हो गया, स्टार्ट हो गई। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, उपज बढ़ाने के तरीके में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किया जाने लगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, कुएं, कोमा तालाब और नहरों द्वारा सिंचाई शुरुआत हो गया। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल। आपको ध्यान रखना जो कुदाल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, गूगल पे सर्च करें, कुदाल का फोटो वहां से देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए किसका इस्तेमाल होने लगा बच्चों, तो कुदाल का इस्तेमाल होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, गंगा की घाटी में धान की रुपाई के कारण उपज बढ़ गई। क्योंकि गंगा वाले साइड में बच्चों पानी ज़्यादा रहता था, जिसके कारण से धान की रुपाई होता था, तो उसमें उपज बढ़ गया। तो लोगों ने उपज बढ़ाने के लिए बच्चों इसमें 4 पॉइंट बताया। चारों पॉइंट को आपको क्या करना है, बारीकी से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट अगर समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं को लिखना है कि ग्रामीण समाज में बच्चों जो विभिन्नता है उसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना। तो ध्यान रखना बच्चों, जो कृषि के जो नई तकनीक आई अपनाने के कारण उपज तो जरूर बढ़ी, लेकिन इसका जो लाभ हुआ सबको नहीं हुआ। बोलना चाह रहा बच्चों, कृषि के जो नई तकनीकी अपनाने के कारण या अपनाने के बाद उपज तो जरूर बढ़े, लेकिन सभी को लाभ इसमें नहीं मिला। बोलना चाह रहा बच्चों,
जो उपज बढ़ाने का जो तकनीकी तो अपनाया जिसके कारण उपज तो बढ़ा, लेकिन उपज बढ़ने के कारण सभी लोगों को एक जैसा लाभ नहीं मिला, किसी को ज़्यादा मिला किसी को कम मिला, जिसके कारण से क्या आगे बच्चों समाज में विभिन्नताएं देखने को मिला। तो वही बोलना चाह रहा कृषि के नई तकनीक अपनाने के बाद उपज तो जरूर बढ़ी लेकिन इसका लाभ सभी को एक जैसा नहीं हुआ। जैसे खेती से जुड़े लोगों में भेदभाव बढ़ता चला गया, जिसके कारण से बच्चों जो खेती से जो जुड़े लोग थे उसके बीच क्या हो गया, भेदभाव बढ़ता चला गया। भेदभाव बढ़ने का मेन रीजन था बच्चों कि जो कृषि के जो नई तकनीक अपनाने के बाद कृषि उपज में तो जरूर बढ़ोतरी हुई लेकिन सभी को उसको एक जैसा फायदा नहीं मिला, जिसके कारण से समाज में क्या है विभिन्नताएं देखने को मिला। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, बौद्ध कथाओं में भूमिहीन, भूमिहीन का मतलब होता है बच्चों जिसके पास जमीन नहीं हो। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान तथा श्रमिक, अंडरलाइन कर बच्चों, बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान तथा श्रमिक जमींदार का उल्लेख मिला है। ध्यान रखना बच्चों, बौद्ध कथाओं में किसका उल्लेख मिला है, तो भूमिहीन जो किसान थे जिसके पास जमीन नहीं था तथा जो श्रमिक है जो खेतों में काम करते थे, जमींदार का क्या मिला, उल्लेख मिला। कहाँ मिला, तो ध्यान रखना बच्चों बौद्ध कथाओं में मिला है। जो बड़े बड़े जो जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो गांव साइड में जो होते थे बच्चों, जो बड़े बड़े जो जमींदार थे और तथा जो ग्राम प्रधान ही क्या माने जाते, शक्तिशाली माने जाते थे। किधर बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है ग्राम साइड में, मतलब गांव वाले साइड में बड़े बड़े जो जमींदार थे जिनके पास जमीन ज़्यादा थी और जो ग्राम प्रधान ही क्या कहलाते थे, शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पे क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे। और ग्राम का जो प्रधान का पद जो होता था बच्चों वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब होता है कि अगर जो ग्राम प्रधान बना हुआ उसका बेटा ही क्या बनेगा, ग्राम प्रधान बनता है, उसी को बोलते हैं वंशानुगत। तो वहीं बोलना चाहिए बड़े बड़े जो जमींदार थे और ग्राम प्रधान ही क्या करते थे, गांव वाले साइड में शक्तिशाली माने जाते थे। जमींदार का मतलब होता है जिसके पास क्या है, ज़्यादा जमीन हो। तो वहीं लिखना चाह रहा, बड़े बड़े जो जमींदार और ग्राम प्रधान ही शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पे क्या करते थे, कंट्रोल रखते थे। और ग्राम प्रधान का जो पद होता था, पद का मतलब जो पोस्ट होता था वह वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब होता है कि अगर मान लेते कि ये क्या है ग्राम प्रधान, इसका बेटा ही क्या बनेगा, ग्राम प्रधान बनेगा, उसी को बोलते हैं बच्चों वंशानुगत। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या करें, स्टार लगाए, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन बच्चों गृहपति क्या है, तो ध्यान से समझना बच्चों गृहपति क्या है। तो गृहपति जो होता है घर का मुखिया होता है। ध्यान रखना बच्चों, जो गृहपति होता है, गृहपति जो होता है वो घर का क्या होता है, मुखिया होता है। और घर में रहने वाले महिलाओं बच्चों नौकरों और दासों पे क्या करता है, नियंत्रण रखता है। ध्यान रखना है बच्चों, गृहपति जो होता है घर का मुखिया होता है और घर में रहने वाले महिलाएं बच्चों नौकरों और दासों पे क्या करता है, अपना नियंत्रण करता है। और घर से जुड़े जो भूमि है जानवर या अन्य सभी वस्तुओं पे वह क्या होता है, वह सभी वस्तुओं को क्या होता है, मालिक होता है। बोलना चाह रहा बच्चों, घर से जुड़े जो भूमि है या जानवर है या अन्य सभी वस्तुओं का वह क्या होता है, मालिक होता है। कभी कभी इस शब्द का जो प्रयोग है नगरों में रहने वाले संप्रभात, संप्रभात का मतलब होता है बच्चों समृद्ध व्यक्ति, जो गांव में जो समृद्ध व्यक्ति है उसके लिए भी क्या होता है, गृहपति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और व्यापारियों के लिए भी क्या हुआ, गृहपति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ध्यान रखना बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गृहपति क्या है, गृहपति शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है। तो ध्यान रखना बच्चों गृहपति शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वह व्यापारियों के लिए किया गया, किसानों के लिए किया गया, जमींदारों के लिए किया गया, संप्रभात व्यक्तियों के लिए किसका इस्तेमाल किया बच्चों, गृहपति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें लिखा हुआ भूमि दान तथा नए संप्रभात ग्रामीण के बारे में क्या करना है, लिखना है। तो ध्यान रखना बच्चों ईसवी के जो आरंभिक शताब्दियों से ही भूमि दान का प्रमाण मिला। ईसवी के बच्चों जो शुरुआती जो दौर है शताब्दी में ही क्या हुआ, भूमि दान का प्रमाण मिला हुआ। तो वही बोलना चाह रहा ईसवी के जो आरंभिक जो शताब्दी है उसी में क्या मिला बच्चों, भूमि दान का साक्ष्य मिला या प्रमाण मिला है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भूमि दान अधिकतर किसको मिलता था, तो आपको ध्यान रखना ब्राह्मण को या धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान में दिया जाता था। ध्यान रखना बच्चों जो भूमि दान जो अधिकतर किसको मिलता था, आपको ध्यान रखना ब्राह्मण या धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान में दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, कई अभिलेखों में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। बहुत ऐसे अभिलेख है जिसमें भूमि दान के बारे में बताया गया हुआ, कुछ अभिलेख पत्थर पे भी लिखवाए गए। ध्यान रखना बच्चों कुछ जो अभिलेख है किस पे लिखवाए गए, तो ध्यान रखना बच्चों पत्थरों पे भी लिखवाए गए हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अधिकतर भूमि दान का जो उल्लेख है ताम्र पत्रों से मिला। ताम्र पत्र का मतलब बच्चों जो तांबा का मतलब जो प्लेट होता है उस पर क्या होता है, लिखा जाता है, जिससे मिटता नहीं है। तो वहीं बोलना चाह रहा अधिकतर जो भूमि दान का जो उल्लेख मिलता है बच्चों ताम्र पत्रों से मिला हुआ आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो ध्यान रखना जो आरंभिक जो अभिलेख है किस भाषा में लिखा गया था, तो आपको ध्यान रखना संस्कृत भाषा में लिखा गया था। लेकिन 7वीं शताब्दी में, ध्यान रखना लेकिन 7वीं शताब्दी के जो बाद जो अभिलेख है वह संस्कृत तमिल तेलुगु भाषाओं में भी मिले। ध्यान रखना आरंभिक जो अभिलेख है वह किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ध्यान रखना संस्कृत भाषा में लिखे गए। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद जो अभिलेख जो मिले हैं वह कौन कौन सी भाषाओं में मिले, तो आपको ध्यान रखना संस्कृत में मिला हुआ, तमिल में मिला हुआ, तेलुगु भाषाओं में मिला हुआ। बच्चों उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उदाहरण आप लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उदाहरण से बच्चों बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, सारे एमसीक्यू को क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको पेपर में एमसीक्यू उदाहरण से आ सकता है। गुप्त शासक जिनका नाम है बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखना बच्चों गुप्त शासक के एक शासक थे जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी पुत्री का नाम आपको ध्यान रखना प्रभावती गुप्त। ध्यान रखना बच्चों अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी, तो आपको ध्यान रखना बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, जो गुप्त शासक थे, मतलब गुप्त वंश के शासक थे जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। उनकी बेटी का आपको नाम ध्यान रखना बच्चों प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त का जो विवाह हुआ था, विवाह भी आपको ध्यान रखना है, प्रभावती गुप्त का जो विवाह हुआ था दक्कन के वाकाटक परिवार में हुआ था। पेपर में क्वेश्चन आएगा जो प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी थी उनका विवाह कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना उनका जो विवाह हुआ था दक्कन के वाकाटक परिवार में हुआ था। पूरा लाइन को आपको ध्यान रखना दक्कन के वाकाटक परिवार में हुआ था। किनका विवाह बच्चों, तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी थी प्रभावती गुप्त उनका जो विवाह हुआ था दक्कन के वाकाटक परिवार में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना बच्चों, धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमि दान देने का अधिकार नहीं था। ध्यान रखना बच्चों धर्मशास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र में यह बात लिखी गई है कि किसी भी महिलाओं को भूमि दान देने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना, लेकिन अब अभिलेख से जानकारी मिली है कि जो प्रभावती जो गुप्त थी भूमि की मालकिन थी। ध्यान रखना बच्चों धर्मशास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र में लिखा गया कोई भी जो महिला है भूमि देने का अधिकार नहीं है। लेकिन बहुत सारे अभिलेखों से पता चला कि जो प्रभावती गुप्त जो थी वह भूमि की क्या थी, मालकिन थी। मालकिन का मतलब मालिक थी। और प्रभावती गुप्त ने भूमि दान भी दिया। जो प्रभावती गुप्त जो महिला थी वह क्या थी बच्चों, भूमि की मालकिन थी। और उन्होंने अभिलेखों में लिखवाया है कि वह क्या की थी, भूमि दान भी दी थी। तो वहीं बोलना चाह रहा प्रभावती जो गुप्त थी वह भूमि की मालकिन थी और प्रभावती गुप्त ने भूमि दान भी किया था। शायद इसलिए हो सकता है, ध्यान रखना बच्चों प्रभावती गुप्त जो भूमि जो दान दिया इसके दो कारण हो सकते हैं। शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि वह रानी थी, या ऐसा इसलिए संभव हो सकता है कि धर्मशास्त्रों में जो लिखा गया जो बात है हर स्थान पे समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। बच्चों धर्मशास्त्र में लिखा गया हुआ कि कोई भी महिला क्या कर सकती है, भूमि दान नहीं दे सकती है। लेकिन अभिलेखों से पता चला कि बच्चों जो प्रभावती जो गुप्त थी वह क्या थी, भूमि की मालकिन थी। उन्होंने क्या किया था, भूमि दान में दी थी। तो इसका दो कारण हो सकता है। पहला कारण हो सकता है बच्चों की जो प्रभावती गुप्त थी ये क्या थी, रानी थी, जिसके कारण से क्या हो सकता है वो भूमि दान में दी थी। या दूसरा कारण हो सकता है जो धर्मशास्त्र में जो बातें लिखी गई बच्चों वह बातें सभी जगह एक जैसे लागू नहीं हुआ होगा, इसलिए पॉसिबल हुआ होगा कि वह क्या थी, एक रानी थी। या दूसरा कारण हो सकता है धर्मशास्त्र में जो बातें लिखी गई वो हर जगह एक समान लागू नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता? किस गुप्त शासक को बच्चों लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को बच्चों आपको ध्यान रखना भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। पेपर में आएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धम्म की जो शुरुआत किसने किया था, तो अशोक ने किया था। ध्यान रखना बच्चों धम्म का जो शुरुआत किसने किया था, अशोक ने किया था। अशोक ने कब किया था, ध्यान रखना कलिंग युद्ध। पेपर में पूछेगा कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान रखना 261 BC में हुआ था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकता है, धम्म का शुरुआत किसने किया था, अशोक ने किया था। अशोक कौन था, तो आपको ध्यान रखना मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। और कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों 261 BC में हुआ था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, समुद्रगुप्त की जो तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेपोलियन। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेपोलियन।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इतिहासकारों में भूमिदान के प्रभाव को लेकर विवाद को क्या करना है, बताना। इतिहासकार में बच्चों भूमिदान को प्रभाव को लेकर क्या विवाद है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, बताना। तो बच्चों कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शासक भूमिदान के द्वारा कृषि को क्या करने की कोशिश किया है, प्रोत्साहित करने की कोशिश किया। कुछ इतिहासकार बच्चों बोलना चाह रहे कि जो राजा थे वह किसान को भूमिदान में इसलिए दिया जाता था कि कृषि क्या हो, उसे प्रोत्साहित हो। कुछ इतिहासकार बोलते हैं बच्चों भूमिदान एक संकेत है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो भूमिदान बच्चों एक तरह का क्या है, संकेत है। रीजन बताना चाह रहा बच्चों कि राजनीतिक प्रभुत्व को दुर्बल का मतलब जो कमजोर होता है, दुर्बल का मतलब क्या होता है बच्चों, कमजोर होने के कारण राजा समर्थक को जुटाने के लिए क्या करता है, भूमिदान को देते थे। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना था। पहला कारण बच्चों कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि जो राजा थे भूमिदान इसलिए देते थे ताकि क्या हो, कृषि लोग, किसान लोग क्या हो, प्रोत्साहित हो। लेकिन दूसरा जो इतिहासकार बोलते हैं, कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं बच्चों कि राजा क्या थे, दुर्बल थे। दुर्बल का मतलब कमजोर थे और प्रजा को समर्थन जुटाने के लिए क्या करते थे बच्चों, भूमिदान में देते थे ताकि क्या हो, प्रजा उसके साथ रहे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71 जो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डैश में कुछ शासकों द्वारा सोने के भय का मतलब होता है सोना जो होता है जो उच्च गुणवत्ता वाला। ध्यान रखें सोना जो है किस तरह का बच्चों, उच्च गुणवत्ता वाला। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा बच्चों डैश में कुछ शासकों द्वारा सोने के भय का मतलब होता है बच्चों, ध्यान रखना सोना जो होता है उच्च गुणवत्ता जारी किए है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुप्त काल। अगर पेपर में पूछेगा उच्च गुणवत्ता वाला सोना का जो सिक्का वह किसने जारी किया था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुप्त काल। लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। पहले क्वेश्चन आएगा सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कुषाण शासक। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएगा सोना जो है उच्च गुणवत्ता वाला सोना सबसे पहले किसने जारी किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुप्त काल। तो दोनों क्वेश्चन का आपको बारीकी से क्या करना है, समझना है। पेपर में क्वेश्चन आएगा सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कुषाण शासक। लेकिन क्वेश्चन आएगा सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाला सोना किसने जारी किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुप्त काल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में सोने के जो सिक्के मिलने कम क्यों हो गए। ध्यान रखना 6ठी शताब्दी ईस्वी में सोने के जो सिक्के थे मिलना कम क्यों हो गया, इसका क्या करना बच्चों, रीजन आपको बताना है। तो इसका रीजन पहला आपको देना, कुछ इतिहासकार का मानना है कि रोमन साम्राज्य के पतन होने के कारण व्यापार में क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। कुछ इतिहासकार का मानना है या कहना है कि रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण व्यापार में क्या हो गए थे, कमी हो गई थी, जिसके कारण से सोने की जो सिक्के थे उसका क्या मिलना कम हो गया था। तो पहला आपको रीजन बताना, कुछ इतिहासकार का जो मानना है कि रोमन साम्राज्य में पतन होने के कारण व्यापार में कमी हो गई, जिसके कारण से सोने के सिक्के मिलना कम हो गए। दूसरा आपको रीजन बताना बच्चों, अन्य इतिहासकार का जो मानना है कि इस काल में जो नए नगरों और व्यापार के नए टेक्निक उदय हुआ, जिसके कारण से सोने के जो सिक्के हो मिलना क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि नए नगरों क्या हो रहे थे बच्चों, विकसित हो रहे थे, जो व्यापार के जो नए टेक्नोलॉजी शुरुआत हो गए थे, जिसके कारण से क्या हो गए थे बच्चों 6ठी शताब्दी ईस्वी में क्या सोने के सिक्के मिलने कम हो गए थे। तीसरा रीजन बच्चों आर्थिक संकट के कारण जो था वह क्या हुआ, सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अभिलेख का क्या अर्थ है, कैसे निकाला जाता। अभिलेख का अर्थ बच्चों ध्यान रखना कैसे निकाला जाता। तो ध्यान रखना अभिलेख का अर्थ निकालने के लिए जो विद्वान विभिन्न लिपियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अभिलेख का अर्थ निकालने के लिए जो विद्वान है बच्चों विभिन्न लिपियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके माध्यम से अभिलेख का क्या करते हैं, अर्थ निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, प्राचीन लिपियों का आधुनिक लिपियों से मिलान करते हैं। जो पुराना जो लिपि है बच्चों जो आधुनिक लिपियों से क्या करते हैं, मिलान करते हैं। मिलान का मतलब बच्चों मैचिंग करते हैं। जो प्राचीन लिपि है और जो आधुनिक लिपि में क्या करते हैं बच्चों, मिलान करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन को बताना, कि ब्राह्मी लिपि को जो अध्ययन किया था उसके बारे में क्या करना है, आपको बताना है। तो ध्यान रखना जो भारत में जितनी भी आधुनिक भाषाएं है, भारत में बच्चों जितनी भी आधुनिक भाषाएं है, इनमें प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल जो है वो ब्राह्मी लिपि है। ध्यान से समझना बच्चों, बोलना चाह रहा है भारत की जितनी भी क्या है आधुनिक भाषा है, वर्तमान समय में जो भी भाषाएं है उनकी जो प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का जो मूल है वो कौन सी लिपि है बच्चों, ब्राह्मी लिपि है। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वह अधिकतर ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का भी जो भी अभिलेख मिला बच्चों वह कौन सी लिपि में,
था, तो ध्यान रखना ब्राह्मी लिपि में। वहीं बोलना चाहिए अशोक के जो भी अभिलेख मिले हैं और कौन सी लिपि में, तो आपको ध्यान रखना जो ब्राह्मी लिपि में था। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, 18वीं सदी में यूरोप के विद्वानों ने भारतीय पंडितों के सहायता को लेकर आज के समय की जो बंगाली और जो देवनागरी की लिपि, आपको ध्यान रखना 18वीं सदी में यूरोप के जो विद्वान ने भारतीय पंडितों के सहायता को लेकर आज के जो समय जो बंगाली, अंडरलाइन कर बच्चों, आज का जो समय का जो बंगाली तथा देवनागरिक लिपि में कई पांडुलिपियों, ध्यान रखना बच्चों, बंगाली और देवनागरिक लिपियों में कई पांडुलिपियों का क्या किया, अध्ययन शुरू किया। उसके बाद इनके अक्षर का प्राचीन अक्षरों की तुलना, ध्यान रखना इन अक्षरों का प्राचीन अक्षरों से तुलना अभिलेखों के अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि यह संस्कृत में लिखे लेकिन यह प्राकृत में लिखे गए। तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे जो विद्वान हैं अभिलेख पढ़ने के बाद, अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद कुछ विद्वान ने कहा कि यह अनुमान लगाया कि यह संस्कृत में लिखे गए, लेकिन एक्चुअल में क्या था बच्चों, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। फिर कई दशकों की मेहनत के बाद जेम्स प्रिंसेप, इनका नाम आपको ध्यान रखना, कई दशकों के मेहनत के बाद जो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के काल के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेखों का अर्थ निकाल दिया। कब निकाला गया, तो बच्चों ध्यान रखना 1838 ईस्वी में क्या कर दिया, जो अशोक के जो अभिलेख थे जो ब्राह्मी में लिखी गई थी उनका अर्थ निकाल दिया। पूछेगा किसने निकाला, तो इनका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। कब निकाला, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के जो अभिलेख बच्चों जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखी गई उसका अर्थ निकाल दिया। कब निकाल दिया था, 1838 ईस्वी में निकाला थे। कौन निकाला था, अर्थ निकाला, तो ध्यान रखना बच्चों जेम्स प्रिंसेप ने निकाले थे। जेम्स प्रिंसेप कौन थे, तो ध्यान रखना जेम्स प्रिंसेप जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, अधिकारी थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मौर्य साम्राज्य कितने वर्षों तक चला था। ध्यान रखना मौर्य साम्राज्य कितने वर्षों तक चला था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 100 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य चला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, देवता और उनका उपनाम। ध्यान रखना उपनाम को अब अन्य नाम भी बोल सकते हैं। कोई देवता बच्चों उसका उपनाम या अन्य नाम बताना है। जैसे कुबेर जो देवता है उनका अन्य नाम आपको ध्यान रखना धन देव बोला जाता है। कुबेर जो देवता है उनको क्या बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों धन देव बोला जाता है। वरुण जो है उनको समुद्र देव बोला जाता है। जो वरुण है बच्चों उनको क्या बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना समुद्र देव इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट बच्चों जो इंद्र है उन इंद्र को क्या बोला जाता है, वर्षा की देवता बोला जाता है। जो इंद्र है बच्चों उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वर्षा के देवता कहा जाता है। जो यम है, ध्यान रखना जो यम देवता है उन्हें बोला जाता है मृत्यु देव। ध्यान रखना यम जो है उन्हें क्या कहा जाता है, मृत्यु देव। जो बचे हुए क्वेश्चन बच्चों उसको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।